बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पंचायत राज चुनाव की, जिसके लिए पहले चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सिरोही, ये तमाम ऐसे 6 जिले रहेंगे जहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह 7:30 बजे। वोटिंग के दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्ड में वोटिंग होगी, जिसमें 26,55,000 से अधिक वोटर्स 1,721 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 9 वार्ड में प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने 3,599 मतदान केंद्र बनाए हैं। तो आज पहले चरण की वोटिंग होगी। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। 26 लाख से अधिक वोटर्स हैं जो कि 1,700 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यानी अब से थोड़ा वक्त रह चुका है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग सेंटर्स पर मतदाताओं का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी ये कि पहले चरण में 6 जिलों में वोटिंग होगी और सुबह 7:30 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। सूबे के 6 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव में कोविड के दिशा निर्देशों के पालन के सख्त निर्देश हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 521 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा। 521 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1,721 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। प्रथम चरण में लगभग 10,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 30,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए द्वितीय चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से भी जिला मुख्यालयों पर होगी। चुनाव आयुक्त के मुताबिक पहले चरण में 3,599 मतदान केंद्रों पर 26,55,849 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 14,11,217 पुरुष और 12,44,623 महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मतदाताओं से अपील है कि प्रत्येक मतदाता मास्क लगाकर मतदान केंद्रों पर जाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। मतदान के दौरान उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की गई है। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र लाना होगा। अगर फोटो पहचान पत्र नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर। और अब से करीब 30 मिनट का वक्त रह चुका है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटर्स का आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में क्या इंतजामात किए गए हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे तमाम तस्वीरें। इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव सिरोही से साकेत गोयल और इसके अलावा दौसा से लक्ष्मी अवतार मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव, जो कि तस्वीरें दिखाएंगे क्या इंतजामात कर लिए गए हैं। सबसे पहले मैं साकेत आपका रुख करूंगी, मैं चाहूंगी वहां की तस्वीरें दिखाएं। सिरोही में क्या इंतजामात कर लिए गए हैं ताकि वोटर्स अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे वोट डालने के लिए। साकेत, इंतजाम कर लिए गए हैं। आज यहाँ पर रेवदर और आबू रोड पंचायत समिति में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति आप होंगे को लेकर पूरी तैयारी, तो करीब आधे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करीब 341 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं जिन पर मतदान होगा और 2.5 लाख से अधिक मतदाता यहाँ मतदान करने के लिए आज पहुंचेंगे। ठीक है साकेत, आपके पास मैं लौटूंगी। लक्ष्मी अवतार का रुख कर लेते हैं, दौसा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, मैं चाहूंगी आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। क्या इंतजाम कर लिए गए हैं वहां पर पुख्ता तौर पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सुरक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है। वो कहां गए? कर दिया। तो सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी है कि पहले चरण का चुनाव है। 6
चुनाव है और अब से कुछ देर बाद ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सहयोगी भरत राज इस वक्त मेरे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। भरत, जयपुर में आप मौजूद हैं, जयपुर में क्या इंतजाम कर ले गए हैं वार्ड में सुरक्षा के लिहाज से वोटर्स के लिए? देखिए, प्रदेश के 6 जिले हैं जहां पे पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने, और जयपुर में आज पहले चरण में 7 पंचायत समितियां हैं जिनके लिए मतदान होना है। 7 बज चुके हैं, कुछ देर बाद में 7:30 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा। अभी हम जोटवाड़ा पंचायत समिति के निमेड़ा जो पोलिंग सेंटर है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ईवीएम यहाँ पर रख दी गई है और अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे 7:30 बजे ही मतदान शुरू होगा तो लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर भय नहीं रहे मतदाताओं में। इस पोलिंग सेंटर की बात की जाए तो 3600 से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है जो अपने मत का उपयोग यहाँ पर करेंगे। जयपुर की बात की जाए, 7 पंचायत समितियों में 161 वार्डों में चुनाव है। 2 वार्ड ऐसे हैं जिनमें कोर्ट के चलते कल उनके चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन जो बाकी वार्ड हैं उन पे चुनाव यथावत है। जिला परिषद के चुनाव पे वहां कोई फर्क नहीं पड़ा है। 7:30 बजते यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जो पोलिंग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं। सर, 7:30 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सब कंप्लीट है, मशीनें वगैरह मॉक पोल करवा दिया गया है और सील कर दी है मशीनें, और जो आते ही मतदान शुरू। पोलिंग एजेंट वगैरह सब आ गए टाइम पे? एक आए हैं। तो ये यहाँ पे निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली है। मॉक पोल यहाँ पर हो गया और कुछ देर बाद जब मतदान शुरू, किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पर सेंटर पर कर ली गई है। इसके साथ ही खास दिशा निर्देश इन सेंटरों पर भी लगाए गए ताकि जो मतदाता यहाँ पर आए वो सैनिटाइज होकर मतदान करे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना को लेकर विशेष दिशा निर्देश इनको यहाँ पर दिए गए हैं। उसी की पालना को लेकर यहाँ का पुलिस जो बल है वो उनको गाइड भी करता रहेगा कि सैनिटाइज करने के बाद ही वो मतदान केंद्रों में मतदान के लिए पहुंचे। हम यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर ये मॉक पोल हो रहा है और ये मॉक पोल दिखा रहे हैं कि किस तरह से मशीनें, उसके बाद में ईवीएम सील कर दी जाएगी पोलिंग एजेंटों के बाद में, और आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? मॉक पोल कर लिया गया है? पूरी तैयारी हो गई सर। आगे एजेंट आदि आ गए यहाँ पे? हाँ, आ गए सर। तो ये निमेड़ा के अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर सारी तैयारियां देख ली है। कुछ देर बाद में जब मतदान शुरू होगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सारी इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। जी भरत, आपने तस्वीरें दिखा दी, अधिकारियों से बातचीत कर ली, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात किए गए? मैं चाहूंगी आप ये दिखाएं कि कोरोना काल चल रहा है, आपने कोरोना का यहाँ पर जिक्र किया है, तो दिखाऊंगे कैसे, आप दिखाइए कि कैसे सर्कल बनाए गए हैं, कितनी दूरी पर वोटर्स को खड़ा किया जाएगा, कैसे वोटर्स अंदर आएंगे, कैसे सैनिटाइज उनको किया जाएगा और कैसे वोट डालने जाएंगे। वो चाहूंगे इसके बारे में जानकारी दे विस्तार से, ताकि वोटर्स जब वोट डालने के लिए घर से निकले तो उन्हें ये डर ना हो कि सुरक्षा के लिए इंतजाम उनके लिए किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। भरत, देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल के बीच में पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार का डर नहीं हो, कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए। जो निमेड़ा सेंटर है उस पर यह बड़ा खुला परिसर है और पुलिस जो बल है, जो चुनाव के अधिकारी है, उन्होंने जो मतदाता है उनके लिए खास दिशा निर्देश दे रखे हैं। इसके साथ ही उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पर कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं कि जो भी मतदाता यहाँ पर पहुंचेगा उनका टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर ही रखा जाएगा। हमारे साथ महिला कार्मिक है, वो मौजूद है। किस तरह के निर्देश है कोरोना में? कि जो भी मतदाता है उसकी स्क्रीनिंग किया जाए और उसको स्क्रीन करके और फिर बाद में भेजा जाए। ये निर्देश है हमें। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है इनकी? नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं। तो ये थे यहाँ पर कर्मचारी जो स्क्रीनिंग करेंगे और जो मतदाता आएंगे उसके बाद में ही वो मतदान कर सकेंगे। जी बिल्कुल भरत, सैनिटाइजर की व्यवस्था हालांकि यहाँ पर नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन कितना तैयार है वो जाने की कोशिश भी करेंगे। आपके पास लौटूंगी। सिरोही से साकेत गोयल इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए। सिरोही से तस्वीर दिखाइए। साकेत, वहां पर इंतजाम कितने किए गए हैं पुख्ता तौर पर? क्या है जानकारी साकेत? सिरोही में सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस की ओर से करीब 1350 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे किसी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं हो। वहीं कोविड गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइज किया जाएगा और
सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसको लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं। साकेत, यहाँ पर कितने वोटर्स हैं और कितने प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला करेंगे आज वोटर्स? जी, जिला परिषद की यहाँ आबू रोड और रेवदर 2 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे, जिसको लेकर आबू रोड में 15 व रेवदर में 21 सदस्यों को लेकर चुनाव होंगे। इसके अलावा करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं इन दोनों पंचायत समितियों में, जो आज मतदान यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल, लक्ष्मी अवतार मेरे साथ दौसा से बने हुए हैं। लक्ष्मी, देखिए, सुरक्षा कोरोना काल में बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो चाहूंगी कि इंतजामात आप बताएं, कितने इंतजामात किए गए हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कितने वोटर्स हैं जो भाग्य का फैसला करेंगे प्रत्याशियों का, क्या है जानकारी? लक्ष्मी अवतार जी मनी, देखिए, बिल्कुल दौसा जिले में प्रथम चरण में आज 3 पंचायत समितियों में चुनाव है। चिकराय, बैजूपाड़ा और महवा, इन पंचायत समितियों की 81 वार्डों में यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। करीब 2,500 पुलिसकर्मी इस चुनाव प्रक्रिया में तैनात किए गए हैं। साथ ही इन आज जो चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण में, उसमें 3,17,283 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7:30 बजे मतदान शुरू होगा, 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही जो कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर 5-5 होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए मतदान केंद्रों पर, जो लगातार मतदाता जो वोट डालने के लिए आएंगे उनसे कोविड गाइडलाइन की पालना करवाएंगे। वहीं जो कलेक्टर, एसपी हैं, वो प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो लगातार जो इलाके के अंदर पुलिस फोर्स है वो गश्त करेगी, सुपरवाइजर गश्त करेंगे। साथ ही जो पंचायत समितियां, हर पंचायत समिति में 2-2 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। साथ ही रिजर्व पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर तुरंत वो जाब्ता मौके पर पहुंचेगा। चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। 280 प्रत्याशी आज इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और इनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। मतदान के बाद ईवीएम की जो मशीनें हैं वो दौसा पीजी कॉलेज परिसर में रखवा दी जाएगी। परिणाम 4 सितंबर को होगा। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आप मेरे साथ बने रहे हैं। सहयोगी भरत राज का रुख कर लेती हूँ, राजधानी जयपुर में मेरे साथ बने हुए हैं। भरत, देखिए, करीब 20 मिनट का वक्त रह चुका है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी 7:30 बजे। अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया कुछ देर पहले कि पुलिस प्रशासन कितना तैयार है सुरक्षा के लिहाज से, चाहूंगी उनसे बातचीत करें। देखिए, निश्चित रूप से जब 7:30 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, उससे पहले निर्वाचन आयोग ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया जाए। हालांकि इस मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जो कर्मचारी हैं वो लगातार सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मतदाताओं का यहाँ पर पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। वो चाहते हैं कि जब सबसे पहले जब मतदान शुरू हो तो वो यहाँ पर मतदान करें। इसके लिए मतदाता यहाँ पर अपना जो कार्ड है वो लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये मतदाता है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब इनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह का उत्साह है, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोरोना में चुनाव नहीं होते, अब वापस से चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल साहब, ठीक। किस तरह से चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, चुनाव बढ़िया। अन्य मतदाता है, किस तरह से देखते हैं कि बड़े दिनों बाद पहली टाइम वोटर है या पहले कर चुके हैं? नहीं, पहले कर चुके हैं। किस तरह से देखते हैं बड़े दिनों बाद में चुनाव हो रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि आप जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष हो और किसी भी प्रकार कोई पार्टी में भेदभाव ना हो और ना ही वोटरों के अंदर हो। यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाकर। भरत, देखिए, आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं वोटर से, इनसे ये कहिए कि इनका मास्क कहाँ है? मास्क लगाता हूँ, क्या अभी बाहर था ना, इसलिए। ये देखिए, मास्क था लेकिन केवल थोड़ी सी लापरवाही है, इन्होंने लगाया नहीं है। लेकिन इसी लापरवाही से बचना है और इसके लिए यहाँ पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। हमारे साथ अन्य मतदाता भी हैं जो लगातार उत्साहित हैं मतदान के लिए। 7:30 बजने में अभी समय है, लेकिन आप समय से पहले पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह है इसको लेकर? उत्साह सर, जल्दी से वोट देके अपना टाइम से ड्यूटी जाएंगे, टाइम से सब काम करेंगे, क्योंकि चुनाव तो बड़े दिनों बाद में हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखो, बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है, और हम ऐसे मानते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम पहले माने, पहले मतदान फिर बाद में काम, और सभी को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया कार्य है। मतदान ही अपनी जो मन की बात होती है, हम उस द्वारा अपने जो नेता होता है उसे हम चुनते हैं। क्या सोचकर मतदान करेंगे? विकास को मोड़ लगाएंगे क्या? हाँ, विकास को मोड़ लगाएंगे। हमें जो अपना नेतृत्व बढ़िया करता है, उसका व्यवहार बढ़िया है, इसमें जो भी कोई भी पार्टी हो हम उसे वोट देंगे। जो जिसका व्यवहार और काम करेगा हम उसे वोट देंगे।
देखिए, निश्चित रूप से मतदाता है जो अभी 15 मिनट से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उत्साह है इनको लेकर, क्योंकि कोरोना काल में बड़े दिनों बाद में यहाँ के चुनाव हो रहे हैं और इनमें इस बात का उत्साह है कि और लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव करें। 7:30 बजे भी नहीं और वोटर्स का आना शुरू हो चुका है कि यहाँ पर ये पता चलता है कि वोटर्स कितने जागरूक है और कितने उत्साहित हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं।